फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कभी ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं ईपी टेट और सी टेट से रिलेटेड। हमारा विषय है सीडीपी। इस सीडीपी में हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है स्किनर। इस स्किनर में हम देखते हैं स्किनर ने कि कौन सा सिद्धांत दिए हैं और किस पे प्रयोग किए हैं। तो हम देखते हैं, पहला हमारा पॉइंट है स्किनर का जो है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिए हैं? तो स्किनर ने दिए हैं। तो हम देखते हैं जो स्किनर का जो जन्म हुआ था, तो स्किनर का जन्म हुआ था 20 मार्च 1904 ईस्वी में। 20 मार्च सन 1904 ईस्वी में। उनका मृत्यु देखते हैं, मृत्यु कब हुआ था? तो 18 अगस्त 1990 ईस्वी में। 90 ईस्वी में। और इनका जो मृत्यु का जो कारण है वह क्यों, कैसे मरे थे? तो उनको एक रक्त कैंसर हुआ था। उनको रक्त कैंसर हुआ था। जो स्किनर है उनको रक्त कैंसर हुआ था। इस वजह से स्किनर ने 18 अगस्त 1990 ईस्वी में मर गए थे। हम देखते हैं अगला पॉइंट जो है उपनाम या अन्य नाम। उपनाम या अन्य नाम। जो इनके जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो दिए हैं, इसको या किसके कौन कौन सा और कुछ अन्य नाम भी जो दिए हैं, कौन कौन सा दिए हैं, तो यह हम देखते हैं। तो जो है क्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। क्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिए हैं? तो स्किनर ने दिए हैं। हमें इन सब पॉइंटों के याद करके रखना है, क्योंकि हमेशा सी टेट में और ईपी टेट में पूछता है इससे। और दूसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिए हैं? तो स्किनर ने दिए हैं। इसमें है अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत। यह किसने दिए हैं? तो स्किनर ने दिए हैं। और अगला जो दिए हैं नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन सिद्धांत, तो यह किसने दिए हैं? तो स्किनर ने दिए हैं। स्किनर ने दिए हैं। तो हम अगला पॉइंट देखते हैं कि स्किनर जो है किस पे प्रयोग किए थे। स्किनर किस पे प्रयोग किए थे? तो जो प्रयोग किए थे, तो स्किनर ने चूहे और कबूतर पे प्रयोग किए थे। चूहे और कबूतर पे प्रयोग किए थे। हम देखते हैं इसमें यह किस सन में किए थे। चूहे और कबूतर पे किस सन में किए थे? पहले चूहा जो है, पहले स्किनर ने किस पे प्रयोग किए थे? तो पहले जो प्रयोग किए थे, तो पहले प्रयोग चूहे पर किए थे। पहले प्रयोग चूहे पर किए थे, जो सन 1938 में। सन 1938 में चूहे पे प्रयोग किए थे। चूहे पे प्रयोग किए थे। हम अगला देखते हैं। और बाद में 1938 में चूहे पे प्रयोग किए थे, और यह कबूतर पे प्रयोग किए थे 1943 में। 1943 में प्रयोग किए थे। पहले प्रयोग किस पे किए थे? तो चूहे पे। और दूसरा प्रयोग किस पे किए थे? तो कबूतर पे। और इसने जो अगला पॉइंट जो है स्किनर को बीएफ स्किनर के नाम से भी जाना जाता है। बीएफ स्किनर के नाम से भी जाना जाता है। और इनको इनको आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आरएस थ्योरी भी कहते हैं। तो हम देखते हैं जो चूहा है, तो यहाँ पे एक हम देखते हैं, एक यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना दिया गया है। इस बॉक्स में एक भूखे चूहे को रख दिया गया है। यह चूहा है। हमें चूहा बनाने नहीं आता है, पर इसे समझेगा कि चूहा ही है। तो इस हम चूहे को रख दिए, स्किनर ने भूखे चूहे को रख दिए, और ऊपर में भोजन के रूप में कुछ दाने रख दिए। और इसमें जो इसका जो यहाँ पे एक दरवाजा था, उस दरवाजे से रख दिए थे। और यहाँ पे एक जो था वह खोलने का दरवाजा था। तो हम देखते हैं जो स्किनर ने किए थे चूहे पर प्रयोग,
तो जो भूखे चूहे को उसमें बॉक्स में बंद कर दिए और देखे कि जो जो चूहा है, देखते हैं कैसे भोजन प्राप्त करता है। तो अपना उस चूहों को, जो चूहा है उसका भोजन प्राप्त करने के लिए भूखे चूहे को पुनर्बलन, हमारा जो भोजन होता है, भोजन जो होता है उसे पुनर्बलन पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन, जो पुनर्बलन जो होता है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। तो हम देखते हैं कभी सकारात्मक भी हो सकता है, कभी नकारात्मक भी हो सकता है। तो जो चूहा है उस चूहे को, वह चूहा सोच रहा था कि मतलब मुझे भूख लगी है, भोजन की जरूरत है। तो जब भोजन की जरूरत है तो वह चूहा इधर से उधर जो कार्य कर रहा था, इधर से उधर आना जाना कर रहा था। तब तक एक जो यहाँ पे जो दरवाजा का जो लॉक था, चूहा का पैर अचानक उस पे पड़ गया। तो एक जो टुकड़ा था भोजन के रूप में चूहा के पास चला आया। तो वह चूहा उसको खा गया। तो वह सोचा कि यह तो भोजन मतलब प्राप्त होगा, हम मेरे आने और जाने से प्राप्त हुआ। उसको नहीं पता था कि किस पे हमें क्या दबा है कि जो कि भोजन के रूप में हमें मिला है। तो इसका जो पुनर्बलन हुआ, जब पुनर्बलन, भोजन को पुनर्बलन कहते हैं, पुनर्बलन का होता है। तो पुनर्बलन जो सकारात्मक और नकारात्मक होता है, तो कभी उसका पैर दब भी सकता था, कभी नहीं भी दब सकता था। जब नहीं दबेगा तो नकारात्मक हुआ, और दब गया तो सकारात्मक हुआ। तो जो पुनर्बलन का मतलब होता है, अर्थ होता है, जब पुनर्बलन करना, जब कोई प्राणी अपना कार्य कर रहा है और वहाँ पे सकारात्मक हो रहा है, सकारात्मक मतलब वह रिपीट होता जा रहा है, तो वह उस प्राणी ने उसे दोहराएगा। जैसे चूहा है, वह चूहा ने एक बार भोजन को प्राप्त तो किया, एक बार उसका पैर जब दब गया तो एक भोजन के रूप में मिला उसको टुकड़ा। तो वह यह कार्य शुरू कर दिया, यह रिपीट करने लगा, दोहराने लगा कि हम यहाँ से और यहाँ तक आएंगे और मुझे भोजन के रूप में टुकड़ा गिरेगा, हम भोजन कर लेंगे। तो यह जो होता है पुनर्बलन होता है, जो कि उसको बार बार दोहराते हैं और सकारात्मक होता है, कभी नकारात्मक भी हो सकता है। तो चूहा से कभी सकारात्मक ही नहीं हुआ था, नकारात्मक भी हुआ था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया था तो उसको नहीं पता था कि वह किस पे पैर रखा है, कि उसको भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है, भोजन के रूप में उसे मिला है। तो उसे नहीं पता है, तो वह यह प्रक्रिया बार बार करेगा, बार बार यहाँ से इधर से उधर हमेशा आता जाता रहेगा, ताकि उसका कार्य सफल हो। तो ऐसे ही करते करते उसका जो यहाँ जो उसका खोलने का दरवाजा था, जो भोजन का जो भोजन के रूप में जो यहाँ से गिरता था वो दब जाता था, तो उसे भोजन के रूप में प्राप्त होता था। तो यह जो है, इसलिए स्किनर ने भूखे चूहे को रखा है, भूखे चूहे को इस बॉक्स में रखा है। तो उसे बॉक्स को रखा और भूखे चूहे को उसमें डाल दिया। और इसके तरफ से वह कहे कि कोई भी प्राणी जो है अपने भूख के लिए खुद से कार्य करता है, ताकि मुझे भोजन प्राप्त हो। इसलिए स्किनर ने यह कार्य अपनाया था। तो यहाँ से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो हम बार बार किसी कार्य को रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, तो हमें शायद और भोजन के रूप में मिल सकता है, या किसी कार्य को करने के लिए हमें आसानी हो सकता है। हम अगला पॉइंट देखते हैं। स्किनर अमेरिका के रहने वाले थे। हम देखते हैं अगला पॉइंट, क्रिया प्रसूद का मतलब हम देखते हैं क्रिया प्रसूद क्या है। तो क्रिया प्रसूद मानव व जानवरों के ऐच्छिक क्रिया जिसका प्राणी पर्यावरण में सक्रिय रहकर उपयोग करता है।
तो इसमें जो है जो मानव या जानवर होता है वह उसमें जो प्राणी होता है वह पर्यावरण से सक्रिय होता है, मतलब पर्यावरण से जुड़ता है। तो वह जुड़कर कोई कार्य करता है तो उससे उसमें उपयोग होता है, उसका कोई भी कार्य करता है तो उसमें उपयोगी होता है। हम अगला पॉइंट देखते हैं जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत के कुछ विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं देखते हैं। पुनर्बलन आवश्यक तत्व है। पुनर्बलन आवश्यक तत्व है। तो हम बताए थे कि पुनर्बलन एक नकारात्मक और एक सकारात्मक दो होता है। कभी नकारात्मक भी हो सकता है, कभी सकारात्मक भी हो सकता है। हम अगले पॉइंट में मतलब हम अभी बताए हैं। हम अगला देखते हैं। यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। हम अगला पॉइंट देखते हैं। सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। तो स्किनर ने जो बोले थे कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वह उसको सीखते हैं तो अधिक बल देते हैं। अगला पॉइंट है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो हम देखते हैं जो इस सिद्धांत का प्रतिपादक अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्किनर के द्वारा वर्ष 1938 में किया गया था। तो यह जो है अमेरिका स्किनर वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के यह प्रोफेसर थे जो सन 1938 में थे। हम देखते हैं यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादक प्रभाव के नियम पर आधारित है। यह जो इनका जो सिद्धांत यह जो है इनका प्रभाव के नियम के सिद्धांत पर इनका सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इनके जो प्रभाव का नियम है ठीक वैसे ही स्किनर का भी है। तो इसलिए प्रभाव के नियम के सिद्धांत पर यह आधारित है। इस सिद्धांत को क्रियात्मक प्रतिबद्धता तथा साधन अनुबंधन एवं नैमित्तिकी वाद के नाम से भी जाना जाता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।